अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी कि जी जो फैसला दिया पेशावर हाई कोर्ट ने कि जी एमडी कैट को रिकंडक्ट करवाया जाए, उस फैसले के खिलाफ जो मोहम्मद हबीब कुरैशी हैं उनकी जानिब से और बाकी जो वकला हैं उनकी जानिब से जी पिटीशन फाइल की गई थी। लेकिन केस के आगाज़ में ही हमने आपको खबर दी कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से केस जो है वो डिसमिस कर दिया गया है। अदालत में क्या हुआ, कमरा अदालत में जजेस के क्या रिमार्क्स थे, क्या इतना आसान था कि इतने दिन इंतज़ार के बाद एक लम्हे में केस को डिसमिस कर दिया जाए। मेरे साथ मोहम्मद हबीब कुरैशी साहब जो कि स्टूडेंट्स के वकील हैं, वो मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले स्टूडेंट्स को जी इंतज़ार था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ सर। देखें, हमारा गालिबन इससे पहले भी जब भी आपसे मुलाकात हुई तो मैंने जैसा पहले अर्ज़ किया था कि वकील का और हमारा ड्यूटी होती है कि कानून और आइन के दायरे में अपना मोक्कल का केस अदालत के सामने पेश किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो थी MS कुरैशी लॉ एसोसिएट्स की लीगल टीम बाकायदा उसमें मौजूद थी। उसके साथ दीगर जो वकला हैं, जो मुख्तलिफ और स्टूडेंट्स के वो वकला थे, वो लोग भी मौजूद थे। तो जैसे ही आज हमने हेयरिंग का आगाज़ हुआ तो हमारी मोहतरमा जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो बेंच का हिस्सा थी, तो फ़ौरन उनके ये रिमार्क सामने आई या उन्होंने ये फरमाया कि ये पॉलिसी मैटर है, तो इसको आप कैसे आप लेकर आ चुके हैं। तो मकसद कहने हैं कि एक ये प्लस उनके जो माइंड में गालिबन जो बात थी चीटिंग का एक इशू ऐसा, तो आई थिंक सो कि शायद जो इंसाफ के जो तकाजे थे, बहरहाल अदालत का हुक्म है, अदालत का फैसला, अदालत ने शायद हर चीज़ मद्देनज़र रखनी होती है। उन्होंने शायद ये भी चीज़ सामने रखी कि एग्ज़ाम्स इज़ अबाउट टू कमेंस नाउ अगेन, जो रीशेड्यूल हो चुके हैं, जिनके रोल नंबर्स, हॉल की अरेंजमेंट या जो भी तैयारी थी वो, तो शायद उसको सामने रखते हुए अदालत ने ये जजमेंट या इस नतीजे पे पहुंची कि यार तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो गए, तो लेट इट बी जो स्टूडेंट जो ब्रिलियंट हैं या जिन्होंने अपना अच्छे तौर पे लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया है तो इंशाल्लाह वो दोबारा भी कर देंगे उनके ये, तो लेट इट, जाहिर है। तो सर जो पॉलिसी मैटर की, माजरत आपकी बात कर रहा हूँ, जो पॉलिसी मैटर की आप बात कर रहे हैं, जब पेशावर हाई कोर्ट ने केस को टेकअप किया, क्या तब ये पॉलिसी मैटर नहीं था? जी बिल्कुल, यही बात आपने माशाल्लाह, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। ये चीज़ हमने अदालत के हुजूर उस्मा को सामने रखी, बेंच के सामने, कि देखें सर, अगर आप ये बात करते हैं तो फिर तो पेशावर हाई कोर्ट शुड नॉट हैव गॉट द जुरिसडिक्शन एंड इंटरवीन इनटू द इशू, कि एक पॉलिसी मैटर था। तो और फिर स्पेशली इन द सर्कमस्टांसिस कि जब ये फेडरल लॉ है और जब सूबाई हुकूमत का इख्तियार है ही नहीं और उनका काम सिर्फ कंडक्ट वो है अरेंजमेंट प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट करना, और ये टोटल PMDC इज़ अथॉरिटी कि वो इसको सुपरवाइज करे। इस पर फिर इस बात जो सामने आई तो कोर्ट ने ये व्यू लिया कि अगर तो आप पिटिशनर हैं, स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट अच्छे मार्क्स गेन किए थे, अगर PMDC भी पिटिशंस में लेकर आती तो शायद बेंच का ये मौक़िफ़ सामने आया कि शायद वो फिर वो इस नुक्ते पर गौर करती कि हमें शायद इंटरवीन करना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि PMDC हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ खड़ा नहीं हुआ कोर्ट में, अगर खड़ा होता तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती, जैसे आप बता रहे हैं कि जैसा हाँ, ये जो बिल्कुल ऐसे ही है। अगर PMDC को वो चूँकि वो ऑर्डर चैलेंज होता कि जी उनको, मेरा अपना ख्याल है कि PMDC को एक प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहिए था आज, और उनको भी एक पिटिशन के थ्रू ये चैलेंज करना चाहिए था। एट द सेम टाइम चूँकि डायरेक्शन थी पेशावर हाई कोर्ट की कि भाई आप इसको रिकंडक्ट करें, अरेंजमेंट भी करते, बट एट द सेम टाइम वो चैलेंज भी करते। तो मेरा ख्याल ये है, क्योंकि कोर्ट का ये मौक़िफ़ या ये ऑब्जर्वेशन थी कि चूँकि कोई राइट अप्रूव नहीं होता, सिंस यू हैव नॉट येट गॉट द एडमिशन, और अभी एडमिशन प्रोसेस का ये एक मरहला था जिसमें बच्चों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, अभी उनके एडमिशन येट नॉट बिन फाइनलाइज। तो उनका ये था कि शायद अगर ये PMDC कोर्ट में होती तो दैट विल बी मच बेटर। बहुत शुक्रिया जी। ये मोहम्मद हबीब कुरैशी साहब हैं जिन्होंने मुफ्त केस लड़ा। ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि अपनी जेब से पैसे लगाकर यहाँ पहुँचते रहे, हमने मुख्तलिफ औकात में देखा, यहाँ आए, स्टूडेंट्स की बात की, उनका केस लड़ा और अपनी जेब से पैसे लगा के हमने जो बातें सुनी, चूँकि इस केस में 3 से 4 वकला थे सर, अगर मैं जी जी बिल्कुल। हमारे साथ आपकी बात में ले लेता हूँ, चौधरी मोहतरम हमारे सीनियर चौधरी इकराम साहब थे, मेरे साथ जो MS कुरैशी
MH قریشی لا ایسوسیٹس کی جانب سے ہمارے بیرسٹر عابد شاہ زبیری صاحب میرے ساتھ فری آف کاسٹ انہوں نے میرے ساتھ جو سپریم کورٹ بار کے صدر جو صدر تھے وہ میرے کیس میں وہ پیش ہوئے اور ہم نے اور ان کے ساتھ ایک دوسرے جج محترم ریٹائر مدثر صاحب وہ بھی کسی اسٹوڈنٹ کی طرف سے پیش ہوئے. تو ہم یہ 4 وکلاء آج عدالت میں پیش ہوئے. یہاں میں آپ کی ایک بات شیئر کر دوں وٹ ایور آئی آلسو اپریشیٹ یور سروسز ایز ویل. آپ نے جو اسٹوڈنٹس کے لیے کیا لکھ کے اسٹوڈنٹس کو ڈس پوائنٹ نہیں ہونا اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان اور رحم کرنے والی ہے. انشاءاللہ اس کی ذات پہ امید رکھیں, اپنی محنت جاری رکھیں. اسٹل یو ہیو 8 days فار دی ایگزام. تو امید ہے ہماری دعائیں اور ہماری بیسٹ وشز آپ بچوں کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی دے. اللہ پاک جی کامیاب کرے گا. لیکن جو کوشش ہے بڑی خوبصورت بات ہے. کوشش ان تمام بچوں نے جنہوں نے کوشش کی, ہار نہیں مانی, وہ کلاس سمیت گھر میں بیٹھ کر ڈیجیٹل میڈیا پہ بات کرتے رہے اور اس فیصلے کے خلاف بات کرتے رہے. ان کا حق ہے, کوشش کرتے رہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا, 7-8 دن باقی ہیں. آئی نو دس از ناٹ ایزی فار یو آل پیپل کہ آپ 7-8 دن میں مینیج کریں. لیکن ڈے 1 سے ہم آپ کو یہ کہتے رہے کہ پریپیئر فار دا ورسٹ, یعنی کہ دیٹ مینس کہ وی کین آلسو ہوپ فار دا بیسٹ. لیکن ہمیں ایٹ دا سیم ٹائم جو ورسٹ سچویشن ہے اس کے لیے خود کو پریپیئر بھی رکھنا ہے. تو جی آج تک کے لیے اتنا ہی. میرے ساتھ جو سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے حبیب قریشی صاحب وہ موجود تھے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. میرے والدہ کے لیے دعا کیجیے. اللہ